पत्थर हुई माँ, कलेजे के टुकड़े को दी अंतिम विदाई। जब तक सूरज चांद रहेगा मेरे बेटे का नाम अमर रहेगा, नारे लगाती रही अग्निवीर प्रशांत ठाकुर की माँ। पूरे सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। मंडी नेरचक फोर लेन पर नागचला के हादसे में जान गंवाने वाले अग्निवीर प्रशांत ठाकुर को बुधवार दोपहर बाद उसके पैतृक गांव भंतरेहड़ के शमशान घाट में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सेना से आए जवानों ने तिरंगे झंडे में लिपटी प्रशांत ठाकुर की पार्थिव देह घर पहुंचाई तो आंसुओं और रुदन की बाढ़ सी आ गई। बच्चों को अगर कांटा भी चुभ जाए तो माँ का कलेजा दर्द से भर उठता है। तो सोचिए, जब किसी माँ का बेटा उसके सामने ही इस दुनिया से रुखसत हो रहा हो तो उस पर क्या क़यामत बरप रही होगी। उन्होंने का ऐसा ही कहर बुधवार को डहर की बरोटी पंचायत के भंतरेहड़ गांव में बरपा। तिरंगे झंडे में लिपटे बेटे के शव को देखकर मां सरोज देवी ने एक बार नहीं लाखों बार अपनी किस्मत को कोसा, लेकिन वह रोई नहीं। वो बार बार नारे लगाती रही कि जब तक सूरज चांद रहेगा प्रशांत तेरा नाम अमर रहेगा। मां की आवाज में गर्व था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वह दर्द था जो किसी मां के दिल में बेटे के जाने के बाद कभी निकल नहीं पाता। मां का कलेजा जैसे पत्थर का हो गया था। आंसू सूख चुके थे, लेकिन आंखों में बसी पीड़ा हर किसी को भीतर तक झकझोर रही थी। जिस बेटे को कल तक उसने दुआओं के साथ फौज की वर्दी पहनाई थी, फिर उसकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसने उसके आने पर धाम दी, शीतला माता को जातर दी और रात को घर में जागरण करवाया, उसकी अगली सुबह ही उसका फौजी बेटा उसे सदा के लिए छोड़कर चला गया। जिस बेटे को सरोज देवी ने 9 महीने कोख में रखा था, आज उसी को अंतिम यात्रा पर भेजते ही इस माँ की गोद हमेशा के लिए सुनी हो गई। वहीं पिता राजेश बेटे की मौत का सदमा झेल नहीं पा रहे थे। वो बेसुध थे। परिजनों ने उन्हें पकड़कर शमशान घाट तक पहुंचाया। आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जीवन नहीं था। ना आंसू बचे थे, ना आवाज, बस खालीपन था। ऐसा खालीपन जो जिंदगी भर नहीं भरेगा। पिता के पास प्रशांत के चाचा फूट फूट कर रो पड़े। सिसकते हुए बोले, झूठे वादे कर गया तू, देख आज तुझे सलामी मिल रही है। एक बार उठ जा बेटा, बस एक बार उठ जा। उनकी आवाज टूटती गई और वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भी। जब सेना के जवानों ने अंतिम सलामी दी और बिगुल बजा, तो हर किसी की आंखें आंसुओं से एक बार फिर भर आई और सब यही कह रहे थे कि ऐसी अनहोनी फिर किसी के साथ ना हो और किसी माँ को ऐसा दिन ना देखना पड़े।